प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का पवित्र नाम को महिमा मिले। और एक बार स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ हमारा आत्मिक उन्नति के लिए दिया हुआ प्रभु का वचन के साथ आप सबके साथ बातें करने के लिए आपस में वचन सुनकर सुनाकर प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिसको भी ये वचन सुनने के लिए मौका मिला है वो कितना भाग्यवान है, धन्य व्यक्ति है। क्योंकि जब हम वचन सुनता है, मैं बार बार याद दिलाने वाली एक बात है, हम प्रभु को सुनता है। प्रभु का वचन, आज प्रभु का सत्य वचन सुनाने वाले लोगों का संख्या बहुत कम होते जा रहा है। लेकिन हमें प्रभु को सुनना, प्रभु का वचन जब आता है तो प्रभु मेरे से बात कर रहा है, ये बात का ध्यान, याद, समझ हर एक पवित्र लोगों को रहना बहुत जरूरी बात है। प्रभु को फिर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक दिन प्रभु ने हमारे आयु में जोड़ दिया। आनंद काल का तैयारी के लिए हमें जो भी करना है, ये नाशवान दुनिया की बातों के लिए नहीं, दुनिया की कार्य के लिए नहीं, आनंद काल, क्योंकि हमें आनंद काल प्रभु के संग रहना है। उस समय में हम कैसे सम्मानित होना है, वो बात आज का जीवन की आधार में है। इसलिए आपको मालूम है, आपको जानना चाहिए। तो आज का दिन सुबेरे प्रभु ने आपको जगाया। अब जगाया कि नहीं? सुबेरे उठने में आप कितना उत्साही था। सुबेरे हमें काम करना चाहिए, सुबेरे से प्रभु में हमारे जीवन को आरंभ करना चाहिए। सुबेरे, क्योंकि प्रभु जगाते बिना कोई जगता ही नहीं। हम जब सो गया था, प्रभु ने जगाया इसलिए हम जग गया। तो इसमें ये बात को परखना है कि भाई ऐसे नबी की किताब 25 अध्याय का 4 वचन में, ऐसे 50 अध्याय का 4 वचन, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नीत मुझे जगाता। देखो, भोर को वह नित्य मुझे जगाता। देखिए, हाँ आगे। और मेरा कान खोलता है, मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। देखा, एक चेला गुरु को जिस प्रकार ध्यान से सुनता है, वैसा सुनने के लिए प्रभु क्या करता है? कभी कभी नहीं, हर रोज सुबह प्रयोग। ये कितना अनोखी बात है? और एक दिन प्रभु हमें दिया, सुबह प्रभु जगाता है। प्रभु हमको वचन देना चाहता है। आपको मालूम है कि प्रभु जब दुनिया में भी था, प्रभु ने जिसको चाहा उनको प्रभु ने अपने निकट बुलाया और प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके प्रभु के वाणियों को सुनने के लिए उनको मौका दिया। जब मरकोस 3 अध्याय का 13-14 में पढ़ता है, तो वो हर एक वचन को नहीं पढ़ना चाहता, आप जानता है। तो प्रियो, इस पीढ़ी में प्रभु हमको चाहता है, प्रभु हमको प्रेम करता है। लेकिन आज बहुत लोग प्रभु का जन्म होते हुए भी प्रभु सुबेरे जगाता है तो जगता नहीं, प्रभु सुनाता है तो सुनने के लिए तैयार नहीं। ये कितना दुख की बात है ना। ऐसा कोई भी करता है तो उनके बारे में हम क्या कहेंगे? तो वो अच्छा कर रहा है क्या? लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, जब मैंने इस्राएल लोगों के संबंध में प्रभु बार बार ऐसे बात कहता है, एक दो बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यिर्मयाह नबी की किताब 7 अध्याय उसका 13 वचन, यिर्मयाह उसका 7 अध्याय उसका 13 वचन में प्रभु ने उन लोगों के विषय में, उनके बाप दादों ने जो काम करता था उनके बारे में गवाही देता है। 7 अध्याय का 13 वचन, अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ। देखा, बड़ी यत्न से बोलने का मतलब, मैं सुबेरे सुबेरे बातें करते आया हूँ तो भी तुमने नहीं सुना। तो भी तुमने नहीं सुना। देखिए, मैं बहुत सुबेरे सुबेरे तुम लोगों से बातें करता था। उसका 11 अध्याय का 7-8 वचन। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु का लोगों के बारे में एक बहुत बड़ा कंप्लेंट है। आप देखो, ये कंप्लेंट अच्छा बात है क्या? प्रभु सुबेरे जगाता और प्रभु बात भी करता, लेकिन उन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी आप देखिए, यहाँ हमारा और भी थोड़ा डिटेल से दिया है। 11 अध्याय का 7-8 वचन, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ, मेरी बात सुनो। परंतु उन्होंने न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी।
और उन्होंने न मानी। देखा, मतलब प्रभु ने उन लोगों से हमेशा हर रोज सवेरे बात करता था। आपको मालूम है, मन्ना उड़ाना है तो भी सवेरे उड़ाना है, थोड़ा देर हो गया तो मन्ना नहीं मिलता था। तो प्रियो, हमें इस जीवन की यात्रा में जीवन की मन्ना प्राप्त करने के लिए हमें सवेरे उठ करके प्रभु को उपस्थिति में रहना कितना अच्छी बात है। ऐसा एक आदत डालने वाला प्रभु के जन बहुत भाग्यवान लोग हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रियो, ये बात में आप उत्साही बनना। हमें सवेरे प्रभु का वचन पा करके वो वचन के आधार में वो दिन बिताने के लिए हमें एक निर्णय होना कितना अच्छी बात है। और लोगों के जैसा प्रभु का दिल को दुख देखते हुए प्रभु का वचन को ना सुनने वाला अनुभव में ना जाना प्रियो। हर रोज प्रभु को चाहते, प्रभु के लिए प्रभु को उपस्थिति में आए, प्रभु के वचन को सुने, है ना। जब एहेजकेल नबी की किताब में लिखा है, एहेजकेल नबी या एजेकिएल उसका 12 अध्याय का 8 वचन में, एहेजकेल या एजेकिएल उसका 12 अध्याय का 8 वचन में प्रभु का दास कहता है कि मैंने पाठ पढ़िए। सवेरे यह वचन मेरे पास पहुंचा। देखा, सवेरे यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, सवेरे पहुंचा, कितना अनोखी बात है ना। प्रभु का वचन सवेरे, इसका मतलब प्रभु बाद में बात नहीं करता, ऐसा नहीं। बोलने का अर्थ क्या है कि हमारा हर रोज का जीवन का आरंभ हमें प्रभु में करना प्रियो। एक अच्छा आत्मीय जीवन, एक मतलब सामर्थ्यवान आत्मीय जीवन बिताने के लिए जो चाहता है, एक विजयी जीवन बिताना चाहते हैं, आत्मीय जीवन में उन्नति पाना चाहता है, नीचे हमारे जीवन में सुबह उठने का समय से लेकर के हम एक दौड़ में है। ये आपको मालूम है क्या पाने के लिए है, किस प्रकार आप दौड़ते हैं, ये बात को हमें परखना। इस छोटा सा जीवन में अपना ये दौड़ में कभी भी धीमा नहीं होना प्रियो। कोई भी बात हो, हमें सुबेरे प्रभु की उपस्थिति में मिलना कितना अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं कि मैं जितना तक शाम के टाइम पर जितना तक हो सके मैं जल्दी से जल्दी सोने का कोशिश करता हूँ। फिर भी कभी 10:30 11 बज जाता है, लेकिन कई बार मैं हमारे 9:30 या 10 बजे से पहले सोने की बहुत कोशिश करता हूँ। और अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठ करके प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने बहुत लॉन्ग टाइम से मुझे प्रभु ने अनुग्रह दिया। प्रभु का बहुत बड़ा कृपा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने आपका प्रोत्साहन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। आप इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं 3 बजे उठता है तो आप भी 3 बजे उठो, ऐसा नहीं। आप कम से कम 5 बजे तो उठो, फिर आप देखो कितना मतलब आपको प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, प्रभु से प्राप्त करके एक अच्छा विजयी जीवन बिताने के लिए ये बहुत बड़ा सहायता का कारण बनेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में हम आत्मिक जीवन बिताने वाले लोगों के जीवन को देखेगा तो वो लोग अर्ली मॉर्निंग उठ करके कार्य करने वाले लोग था। सुबेरे उठना चाहिए, सुबेरे उठ करके प्रभु का वचन सुनना, इवन प्रभु का वचन सुनने से बढ़ करके प्रार्थना में लगा रहना। आपको मालूम है दावीद का जीवन को अगर हम देखेगा तो मैं एक दो बातों में दावीद के जीवन के बारे में बताऊं। जब 57 भजन संगीता का 8 वचन उसका आखिरी भाग पढ़ना। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हाँ देखिए, मानो मैं भी एकदम अर्ली मॉर्निंग जाग उठूंगा, मैं भी उठूंगा। दावीद ने निर्णय लिया। आप क्या निर्णय लेंगे? आज ये वचन सुनने के टाइम पर आप क्या निर्णय लेंगे? आप इस सवेरे उठेंगे? आपको ये बात बुरा लगेंगे? खास करके अभी तो इतना ठंडी शुरू नहीं हुआ, फिर भी थोड़ा ठंडी है। कई लोग क्या सोचता है ये ठंडी में इतना सवेरे उठ कर क्या करने का है। आजकल लॉकडाउन के कारण कोई इतना काम भी नहीं है। कई लोगों को अभी काम शुरू हो गया, लेकिन कुछ लोग है उन लोगों को काम नहीं बोल करके सवेरे के समय को बहुत प्रकार नष्ट करता है। पर तो प्रियो वो किस लिए उठता था? भजन संहिता 5 अध्याय 5 भजन संहिता उसका 3रा भजन पढ़ना, Psalms 5:3। वो बहुत अनोखा बात है प्रिय। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। देखा, सवेरे प्रार्थना करते हुए मैं प्रभु का बाट जोते रहेगा। ओह कितना अनोखा बात है प्रियो। सच में जो व्यक्ति, इसलिए आपको मालूम है मानो प्रभु ने अपने दिल की इच्छा तक दावीद को प्रकट किया
और प्रभु ने दावीद के बारे में बोला, मेरा है मन का जैसा दावीद है, मेरा मन की इच्छा जान करके वो काम को करने के लिए चाहने वाला दावीद। कैसा गवाही है ना। वही बात 119 भजन संगीता का 147 में भी, थोड़ा 119 का 147 में आप देखिए, एक मतलब अर्ली मॉर्निंग उठने का अनुग्रह के बारे में मैं आपको बताऊं तो प्रियो, ये बयान से बाहर है। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। देखा, मेरी आशा तेरी वचनों पर थी। प्रियो, प्रभु का वचन को पाया हुआ लोग वचन के आधार में, उस वचन के अनुसार हरेक काम करने के लिए उत्साही बनना है। वचन के अनुसार चलने के लिए, जीवन बिताने के लिए कितना अनोखा बात है। प्रभु का प्रति आज हमारा दिल प्रभु के प्रति कितना तड़पता है। प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए। आपको मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? यीशु मसीह प्रार्थना के लिए कब उठता था आपको मालूम है ना? मरकुस पहला अध्याय का 35 वचन में। ये सब मतलब हमारे लिए एक बड़ा शक्ति चेतावनी है प्रियो। मैं एक स्वाभाविक या असाधारण बातों को आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आदर्श दिखाया है, यीशु मसीह के कदमों पर चलने के लिए बुलाहट पाया हुआ प्रभु का जन, प्रभु की चेला, गुरु जैसे किया, वो जानना चाहिए ना। बाइबल में इतना अनोखा रीति में उल्लेखित किया गया। यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन आपको मालूम है? यीशु मसीह प्रार्थना के लिए कब उठता था? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। तो देखो, मैंने अनुमान लगाया, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले। इसका मतलब मैंने आंखों के कम से कम वो 4 बजे 5 बजे उठता था। तो अवतात्मा का मतलब बहुत बड़ा कृपा है। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं प्रभु का चेला है तो मुझे उससे भी पहले उठ करके प्रभु के संगति में रहना कितना अच्छा है। वो प्रभु कितना अच्छा लगता है। जो भी प्रभु की उपस्थिति को चाहता है, आपको मालूम है, उससे बहुत बड़ी अच्छा बात है ही नहीं प्रियो। वो दुनिया के जीवन में सबसे बड़ा अच्छा भाग है करके लूका 10:42 में यीशु मसीह ने कहा, मरियम ने अच्छा अंश को चुन लिया, वो कोई नहीं चुनेगा करके। अच्छा अंश क्या है? प्रभु के पाद स्थान में बैठना। प्रभु की पाद स्थान में बैठने वाला स्वभाव सबसे अच्छा है करके यीशु मसीह गवाही दे रहे। उसने अच्छा अंश को चुना हमारे जीवन में। मैं आज कौन सा अंश को चुनता है? कौन सा भाव को चुनता है? मेरी इच्छा पूरा करना चाहता है या प्रभु की इच्छा पूरा करना चाहता है? प्रभु की उपस्थिति में रहना मुझको अच्छा लगता है क्या? बहुत बड़ा अनुग्रह है। आप देखिए प्रियो, हर एक बहुत लोग, एक व्यक्ति एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना चाहता है, प्रभु को प्रसन्न करते हुए जीवन बिताना चाहता है, तो निश्चय प्रियो हमारा जीवन का हर रोज का आरंभ प्रभु में होना चाहिए। प्रभु के उस वचन सुन करके, प्रभु के साथ बातें करते हुए, है ना, एक सच्चा पवित्रता में आरंभ। आपको मालूम है, पुराने नियम में एक महान भक्त था ईयोब अपनी 10 बच्चों के प्रति भी चिंतित था। वो बच्चे लोग बार बार वो लोग इकट्ठा होकर के संगति करते थे, पार्टी करते थे, वो लोग ऐसा मिलकर के खाना खाते थे। उस समय में भी उनके जीवन में प्रभु के खिलाफ कुछ गलती हो गया सोच करके, ईयोब पहला अध्याय का 5 वचन में एक बात अगर आप ध्यान से पढ़ेगा तो मिलेगा। वो क्या करता था? वो उनके लिए अपनी उसको जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। देखा, उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। बोलने का अर्थ, उनमें वो पाप ना रह सके, वो प्रभु से दूर ना हो जाए, वो प्रभु के संगति में बने रहे। कितना अनोखा एक भावना है प्रियो। एक सच्चा भक्त का दिल में अपने आप को वो प्रभु से मेल मिलाव का जीवन बिताएगा, साथ ही साथ अपनी परिवार, अपनी बच्चों का भी वो ख्याल करता। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, आज इस छोटा सा जीवन में वचन में बताया हुआ हर एक बात, एक एक बातों में हमें सावधान रहना। एक सच्चा है ना, आरंभ से सुबेरे से लेकर के
हम प्रभु की संगति में रहकर आत्मा में भरकर एक आत्मिक जीवन बिताना, एक अच्छा दौड़ दौड़ना। आपको मालूम है प्रभु की आज्ञा है रोज हमें आत्मा पाया होगा, आत्मा में भरना। आपने पढ़ा होगा ना एफेसियों 5 अध्याय का 18 वचन में प्रियो, वो एक आज्ञा है। जब तक एक व्यक्ति आत्मा में नहीं भरता वो आत्मा में चल नहीं पाएगा। हमें आत्मा में चलना है ना, हमें आत्मा में भरना है। तो वहां पर एफेसियों 5 अध्याय का 18 वचन, दाखरस से मतवाले न बनो। देखिए अभी वहां पर एक दृष्टांत भी दिया। आपको मालूम है ना दाखरस पिया हुआ व्यक्ति क्या होता है, उसमें मतवाला बन गया, माना वो दाखरस पी करके नशा चढ़ गया। वो नशा चढ़ा हुआ व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति फिर अपनी उस कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो कैसे चलता है आपने देखा होगा, कई लोग शराब के नशा में रोड पर चलता है तो गाड़ी में चलने वालों को बहुत तकलीफ होता है, इवन दूसरे यात्रियों को तक तकलीफ देता है, क्योंकि वो बैलेंस पे नहीं चलता, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला वो शराब का नशा है, वो उसको कंट्रोल करता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें उस प्रकार का दुनिया की बातों में नशा वाला नहीं बनना, लेकिन तुझे एक नशा चाहिए। वो कौन सा नशा है? आत्मा में भरना। आत्मा में भरने के बाद में आपको बैलेंस टूट कर नहीं जाएगा, आपको एकदम बैलेंस से चलाएगा। वो आत्मा में भरने के बाद फिर किसी प्रकार भी आप गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, आत्मा का कंट्रोल में जाएगा। आत्मा आपको कंट्रोल, आगे बढ़िए। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक्चुअली एक आज्ञा है, एक मतलब अब ये हम लोग, आपको मालूम है ना पुराना नियम में कम से कम 613 आज्ञा है। उन बातों में चलना उन लोगों के लिए एकदम असंभव की बात है, परंतु नया नियम में एक एक वचन में एक आज्ञा हम देखते हैं। वो आज्ञाओं को पूर्ण रूप में हमारे जीवन में अपनाना हमारे कर्तव्य है। ये आज्ञाओं को हमें कैसा हम पालन करता है, ये बात को आत्मा में रोज भरना प्रयोग है। जब तक हम आत्मा में नहीं भरेंगे तो फिर एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बिता पाएगा, हमारे में मसीह दिख नहीं पाएगा। आपको याद होगा जब एहेजकेल नबी की किताब में इस आत्मा में भर करके जीवन बिताने वाला एक बात, एहेजकेल नबी की किताब उसका 47 अध्याय में हम देखते हैं, ठीक है ना। तो उसका 3रा वचन से जब पढ़ता है तब उसके 5 वचन तक जब पढ़ेगा तब हम देखते हैं कि वो आत्मा में बढ़ते जाने का, कदम कदम में आत्मा में बढ़ते जाने का एक उन्नति प्राप्त करने वाला एक अनुभव देखता है। आखिर में 5 वचन में जाकर के बोलता है, मैं तैरते बिना मैं आगे बढ़ नहीं पाया। तैरने वाला, आत्मा में तैरने वाला अनुभव। बोलने का अर्थ क्या है कि वहां पर का विषय क्या है कि बहुत बड़ी आत्मीय गहरी बात है। एक तैरने वाला व्यक्ति का क्या दिखता? सिर्फ सिर बाहर दिखता, सिर्फ सिर बाहर दिखता। बोलने का अर्थ क्या है कि हमारा सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति आत्मा में भर जाता है उस व्यक्ति में यीशु मसीह दिखना चाहिए। मैं आपको बहुत ये सब हमारे इससे पहले भी आपको बताया हुआ, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बोलना चाहता हूं। आप जब तक आत्मा की भरपूरिता में नहीं आएगा तो प्रयोग आप में मसीह दिखाई नहीं देगा। और हमें कभी भी हमें नहीं दिखाना है, हमारे में यीशु मसीह दिखना है। हम मसीह के पत्र होकर के प्रकट होना। और जब 2 कोरिन्थी 3:3 में हम पढ़ता है कि तुम मसीह का पत्र हो, मतलब हमें देखने वाला प्रभु यीशु मसीह को हमारे में पढ़ना चाहिए, है ना। 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 3रा वचन, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। देखा, प्रकट होना, तुम मसीह की पत्र है। मतलब अभी हमें देखने वाला किसको पढ़ना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को पढ़ना चाहिए। यीशु मसीह कैसा है, यीशु मसीह की स्वभाव हमारे में दिखना। प्रियो, वही तो मसीह जीवन का वास्तविकता है। हम दुनिया के लोगों से, प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए अलग किया, वो लोग हैं। उसके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा दाम चुकाया है। हम अपनी नहीं, हम प्रभु का है, प्रभु यीशु मसीह का खुद का है, उसका संबंध है। तो हमें कैसे जीवन बिताना चाहिए? शुरू से लेकर के हम प्रभु को उपस्थिति में आकर के प्रभु का वचन को पढ़ करके, सुन करके, ध्यान करके, उस वचन के द्वारा हम वचन को मान करके पूर्ण रूप में प्रभु को महिमा देने वाला बनना। लेकिन इस्राएल के लोगों वचन सुना, लेकिन वो लोगों ने वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ।
वो प्रभु की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज भी कितना, जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में आपको मालूम है बहुत से लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए अर्ली मॉर्निंग प्रभु के मंदिर में आते थे करके लूका का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे लूका उसका 21 अध्याय 21 का 38, लूक 21:38। और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। देखा, भोर को तड़के बोलने का अर्थ क्या है? वो अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही सवेरे है, बहुत ही सवेरे। देखा, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में भी लोग प्रभु से वचन सुनने के लिए एकदम भोर को तड़के उठते। बोलने का मतलब अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही सवेरे है ना। इसका मतलब वहां पर भी बहुत लोग मतलब प्रभु के पीछे प्रभु का वचन सुनने के लिए आते थे, लेकिन वो लोग सब प्रभु के वचन को नहीं माना करके हम लोग आगे प्रभु के जीवन को देखते हैं तो हमको मालूम पड़ता है ना। प्रभु की सत्य वचन, प्रभु के वचन की जब गहराई में जाने लगा लोगों के लिए बहुत कठिन लगा। बहुत लोग ना, इतने लोग अभी आप देखिए मतलब इतने लोगों को प्रभु ने मतलब खाना खिलाया है, 5 रोटी से 5000 पुरुष और स्त्री बच्चे, कितना है मैं गिनती नहीं बोलना चाहता हूं, पर तो कितने लोग हैं। ये सारे लोग आखिर में यही खाया वो लोग, यही प्रभु की बड़ी प्रशंसा किया वो लोग है ना। वो लोग प्रभु के पीछे आगे नहीं चला। प्रभु के चेले लोग तक प्रभु को छोड़कर जाने वाला अनुभव आया। क्यों? प्रभु ने कुछ गलत काम किया क्या? कई बार लोग बोलता है कि आपका मंडली में इतना सच्चाई बताता है तो फिर लोग जाता है क्यों? प्रियो, जो प्रभु का है वही रुकेगा ना। बाकी लोग यहां पर जाने से हमें क्या मिलता है ऐसा कुछ परखने के लिए आता है। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति कहां जाएगा प्रियो? यीशु मसीह को छोड़कर जा सकता है, प्रेरित लोगों को छोड़कर जा सकता है, तो आज का मंडली में जो सच्चा शिक्षण देने वालों को छोड़कर क्यों नहीं जाएगा? जाएगा प्रियो, जो प्रभु का नहीं है तो जाएगा है ना। आपको मालूम है जब यूहन्ना इस बात में, इसलिए यूहन्ना ने वो पत्र में वो बात को विशेष करके दिया है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के नहीं थे, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते। देखा, हम में से होते या प्रभु ने हमारे साथ तो वास्तव में उनको जोड़ा है तो प्रभु साथ में रहेगा। पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। देखो प्रियो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब अभी अपने साथ कितने भी लोग साथ चलता है, लेकिन सब लोग आखिर तक एक विश्वासियों की जीवन बिताने वाला नहीं रहेगा। उसमें विश्वासियों के लोग आजकल मर मिट गया वो अनुभव है ना। बहुत प्यार दिखा करके आएंगे, बहुत तारीफ करके आएंगे, परंतु कुछ समय के बाद में वे लोग दोष लगा करके निकल जाएंगे। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु की मंडली में प्रभु की जोड़ा हुआ कोई भी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने जब यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 37 वचन 6:37-38, ओ लॉर्ड जीसस, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। देखा, मैं कभी नहीं निकालेगा। ओह बहुत अनोखे शब्द है। प्रभु ने मतलब पिता ने दिया हुआ सब प्रभु यीशु के पास आएगा, और प्रभु बोलता है कि मैं उसको कभी नहीं निकालेगा। मतलब निकलने का सवाल नहीं है ना। मंडली प्रभु यीशु मसीह का है, मंडली कोई प्राइवेट कंपनी का नहीं, कोई व्यक्ति का नहीं है। मंडली प्रभु यीशु मसीह का है। प्रियो, यीशु मसीह ने उनका उद्धार किया, यीशु मसीह मंडली में जोड़ा, तो फिर कैसे निकलेगा? जरूर प्रियो, एक बात है मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जीवन में हम लोग प्रभु में आने के बाद में प्रभु का सारा हथियार बांध करके लड़ाई के लिए हर पल तैयार रहना। विरोधी हमें कहीं ना कहीं रीति में हमें धोखा देने के लिए कोशिश करेगा, गिराने के लिए कोशिश करेगा। सही प्रकार हम एक प्रभु में सामर्थ पा करके एक सच्चा आत्मीय जीवन नहीं बिताएगा तो वहां टोकर होने का कारण है। कई प्रकार से निकल सकता है। जब मत्ती 15 अध्याय है उसका 13 वचन, मत्ती 15 अध्याय का 13 वचन,
मत्ती का 15 अध्याय का 13 वचन। उसने उत्तर दिया, हाँ। हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया हाँ। उखाड़ा जाएगा। उखाड़ा जाएगा। देखा, मतलब क्यों निकल जाता? प्रभु ने नहीं लगाया, ये तो बात है। प्रभु ने लगाया, वो कोई भी उखाड़ा नहीं जाएगा, है ना। प्रभु लगाया है, प्रभु ने लगाया हुआ बात उखाड़ा नहीं जाएगा। उसका 12 अध्याय का 30 भी पढ़ना, उसका 12 का 30। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, हाँ। और जो मेरे साथ नहीं बटोरता हाँ। वह बिखेरता है। बिखरता है। प्रियो, वे बातें मतलब प्रभु के साथ जोड़ा जाना, ये प्रभु की ओर से है। ये कोई मनुष्य की बात है ही नहीं, मनुष्य की ओर से है ही नहीं बात। मैं आपको बताऊं, आज एक एक बातों में हम लोग जानना है। प्रियो, ये वचन कितना सुंदर है। मैं इसलिए आपको हमेशा प्रभु के वचन को जानो जानो करके बताता हूं, क्योंकि हमारे जीवन में हम वचन से दाहिने बाएं जाएगा तो वो मतलब एक मसीहत नहीं, वो एक भक्त का जीवन का बात है नहीं। आपको ये वचन जानना चाहिए और इसको मानना भी चाहिए। प्रभु के वचन में बना रह करके जीवन बिताने का बहुत बड़ा गहराई की बातें हैं, मैं अपने जीवन में लाते हुए लोगों को सिखाता हूं। ऐसे नहीं है तो मेरे जीवन में जो बात, जो वचन हमारा अनुभव में नहीं है, उन बातों को भी लेकर के सिखाने के लिए मुझे हिम्मत नहीं। हर एक बातों में हमें प्रभु का सत्य वचन में, प्रियो, सच्चा वचन सुनाने से लोग छोड़कर जाएगा या लोग दोष लगाएगा, ऐसा बोल के हम सच्चाई त्यागना चाहिए क्या? लोगों को कुछ करके सेवा करना है क्या दुनिया के फायदे के लिए? प्रियो, सारे दुनिया छोड़कर जाए तो भी ये बहुत बड़ा मेरे जीवन का एक बड़ा निर्णय है, मैं सत्य वचन को प्रचार करूंगा। वचन में कभी भी मिलावट नहीं करूंगा। मेरे पास कई बार कई लोग ऐसे आया कि देखो, अगर आप हमारा कहना मानेगा तो इस मंडली में जोड़ने के लिए हमारे साथ, मतलब एक बड़ा संख्या बोला, मैं वो नाम आपको नहीं बताएंगे, ये सब आपके साथ मिल जाएगा। मैं बोला मेरे साथ मत मिलना, क्योंकि मैं तो प्रभु यीशु मसीह का एक दास है। प्रभु यीशु मसीह जो कहा उसके खिलाफ में मनुष्य की कहना मान करके मैं सेवा नहीं कर सकता। प्रियो, ये बहुत गौरव का बात है। हमें एक बड़ा भीड़ जमा करके लोगों का दृष्टि में एक बहुत बड़ा एक मंडली का ये हमारा अगुवा है, ऐसा सुनने के लिए मेरा दिल में कोई इच्छा नहीं। प्रियो, प्रभु खुद ही लूका 12:32 में कहा, एक छोटे झुंड, मसीह के झुंड एक बड़ा भारी बड़ा झुंड नहीं। प्रियो, प्रभु का झुंड हमेशा एक छोटा झुंड ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। लूका 12:32, हे छोटे झुंड मत डर, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, तुम्हारा पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे, तुम्हें राज्य दे। प्रियो, ये कितना अनोखी बात है। हमें उस राज्य में होकर के, उस राजा का एक सेवक होकर के प्रभु की महिमा करना है। मनुष्य को खुश करने के लिए ये सेवा नहीं। प्रियो, मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे कई भाई लोगों ने भी इस प्रकार बहुत दबाव किया, हम जो कहता है ऐसा मानो। उन्होंने बोलने वाला बातों में एक भी वचन नहीं, वो अपनी खुशी, अपनी दिल की इच्छा। कितना दुख की बात है प्रियो, ऐसे लोग कैसे मंडली में रह सकता है? मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये संदेश आप सबको बताओ, क्योंकि मंडली प्रभु का है। प्रियो, प्रभु की इच्छा के अनुसार मंडली को ले चलना है। मंडली में दुनिया का कोई संगठन का रीति का बनाया हुआ कोई मतलब लेआउट नहीं, सिस्टम नहीं। मंडली प्रभु का है। प्रभु मंडली को, प्रभु का मंडली को प्रभु का नियुक्त किया हुआ दास लोग रहेगा, उनकी द्वारा ही प्रभु उनसे मंडली से बात करेगा। इवन सिर्फ उनसे बात करेगा ऐसे भी नहीं, प्रभु हर एक व्यक्ति से बात करेगा। हर एक शरीर में जोड़ा हुआ हर एक अवयव प्रभु के साथ एक सच्चा मेल मिलाव में रहता है और उसको ये मालूम पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जरूर मंडली की अगुवाओं का बातों को मानने वाला स्वभाव विश्वासियों को चाहिए, और तो ऐसे नहीं है तो फिर मानो वहां पर विरोधी को काम करने का मौका है। सातों मंडली को लिखने के समय में आपको मालूम है, सातों मंडली के अगुवाओं को प्रभु का पत्र है।
ये भी एक बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु मंडली में अगुवाओं को नियुक्त करता है, इसलिए प्रेरित पौलुस बहुत बोझ के साथ एफेसुस का मंडली के लोगों को बुला करके, जब प्रेरितों का 20 अध्याय का 28 वचन आपको याद होगा, बहुत जरूरी बात है प्रियो। एक बात में जरूर मैं आपको बताऊं, आप हमें अपने को प्रभु की नियुक्ति प्रियो, ये कोई संगठन का नियुक्ति नहीं, ये कोई मनुष्य की तरफ से नियुक्ति नहीं, ये प्रभु की ओर से नियुक्ति है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष बनाया, उसका 20 अध्याय का 28 वचन। इसलिए अपनी अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। देखा, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। देखा, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाला करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आबा, ये जानना प्रियो है ना, प्रभु ने अपने लहू से मोल लिया हुआ लोगों को प्रभु मंडली में जोड़ा है। ये हरेक लोगों को मसीह में बढ़ाना, ये अगुआ लोगों का काम है। मसीह से वचन पा करके प्रियो, कोई काम करने के लिए प्रभु का अनुग्रह मिला। मैंने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने मुझको चुना, और काफी समय प्रभु मुझको परखा, मेरे जीवन को परखा। ऐसा पहला तिमोथी 1:12 में प्रेरित पौलुस कहता है, विश्वास योग्य जान करके प्रभु ने मुझे नियुक्त किया। ये बहुत बड़ी बात है ना, पहला तिमोथी 1:12। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। प्रियो, प्रभु ने विश्वास योग्य समझ करके सेवा के लिए ठहराया। हर एक पवित्र लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, मुझे एक बात कहना है, मुझे ये दुनिया के रीति में कुछ भी योग्यता नहीं प्रियो। मैं कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया, मैंने कोई दूसरे लोगों के पास जाकर के शिक्षण प्राप्त नहीं किया। मैं हर बात में बाइबल प्रभु के वचन में बैठ करके प्रभु की आत्मा में इन वचनों को सीखा, और उस वचन में बना रह करके दूसरे को भी मतलब उस सच्चाई जो प्रभु की आत्मा ने वचन में प्रकाशित करके दिया वो बांटता हूं। कितना अनोखी बात है, बहुत बड़ा बात है प्रियो। ये जो आज दुनिया में आप देखते हो, कोई बाइबल में लिखा हुआ बात नहीं, और लोगों को क्या दिखता वो सब बात वो प्रभु का बात है। नो प्रियो, सच्चाई वो नहीं है। एक व्यक्ति मंडली में प्रभु के लिए तैयार होना चाहिए। मंडली में इसलिए प्रभु ने मंडली जीवन दिया है। आज लोग मतलब मंडली के साथ मतलब बना नहीं रहता या विश्वास योग्य नहीं रहता, उनमें आत्मिक उन्नति कैसे होगा? वो लोग धोखा खा सकता है। यहां पर हमने क्या देखा कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष या अगुवा बनाया है। पवित्र आत्मा ने वो काम किया। मंडली यीशु मसीह का है और लोग यीशु मसीह का है। वही बात अगर पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का 28 वचन में, पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का 28 वचन देखिए, ये नियुक्ति कोई मानव संगठन की तरफ से नहीं प्रियो। आज ऐसा कितने लोग आपको मिलेगा जो वास्तव में प्रभु की मंडली और प्रभु का मंडली की अगुआ। आप देखिए, आप जान चलो प्रियो, आपको परखने का पूरा आजाद है। हाँ, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। कौन नियुक्त किया? परमेश्वर ने। प्रथम प्रेरित, देखा, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले। देखिए, ये कौन नियुक्त किया करके बोला? परमेश्वर ने। देखा, बहुत बड़ी बात है। मंडली प्रभु का है प्रियो। और एक शब्द भी मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कि मतलब कम से कम अपॉइंटमेंट कौन देता है इतना तो आप जानो। उनकी तरफ से मैं सिखलाई पा रहा है क्या? देखो, मुझे इस दुनिया में किसी को कोई रिपोर्ट नहीं देना है, कोई रिपोर्ट नहीं भेजता, इधर उधर नहीं भेजता। हमारा सारे बात हमारा स्वर्ग की ओर से, प्रभु की ओर से होता है, प्रभु की महिमा के लिए कार्य होता है, ये जानना है ना। जब एफेसियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 11-12 वचन, एफेसियों 4 अध्याय का 11-12। ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। देखा, यहां पर हम देखते हैं कि मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मंडली में लोगों को नियुक्त किया। ये सब नियुक्ति प्रभु, देखो, पवित्र आत्मा ने किया, पिता परमेश्वर ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया। आप देखिए,
मतलब त्रिएक परमेश्वर मिलकर के ये काम करता है प्रियो। हमने पिछले दिन में उधार, एक व्यक्ति का उधार होने में और उस उधार हमारा पाने वाले व्यक्ति के जीवन में त्रिएक परमेश्वर कैसा काम करता है, हमने ये बात को देखा था। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, सच्चा मंडली आज भी लोगों के लिए गुप्त है। तो मंडली का अगुवे लोग प्रभु की ओर से नियुक्त होता है, प्रभु नियुक्त करता है, तभी तो वो उस बोझ के साथ लोगों को मतलब मसीह में सिद्ध करने के लिए वो लोग प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के दिया हुआ सामर्थ्य के अनुसार, जब पड़ोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय का 27-28 में प्रेरित पौलुस मंडली के प्रति कार्य करने वाला अपने उत्साह के बारे में किस दर्शन से करता है वो गवाही देता है ना। पड़ोसियों पहला अध्याय का 28-29 वचन, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। देखो, मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, उसके लिए, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार, उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। प्रियो, तन मन लगा करके परिश्रम करना, प्रभु का काम तन मन लगा करके करना, तन मन से करना, वो प्रयोग बहुत अच्छा बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सच्चा प्रभु की भक्त, प्रभु की सेवा तन मन से करता है। वो ये दुनिया की कुछ बातों की अपेक्षा करते हुए नहीं, तन मन से करना कितनी बड़ी बात है। इस छोटा सा जीवन में मतलब हम प्रभु की भक्ति, प्रभु की सेवा कैसे करता है? तन मन से करता है क्या? बहुत उत्साह के साथ करता है क्या? स्वर्ग ये देखता है। प्रभु ने नियुक्त किया हुआ व्यक्ति जरूर प्रभु की कातुर विश्वासियों की रहेगा। तो अपने को जानना है कि मंडली जीवन रोज रोज हर एक पवित्र लोग, मंडली के सभी पवित्र लोगों को प्रभु में बढ़ने के लिए हर पल है, जैसा प्रेरित पौलुस बोलता है कि मैं घर घर जा करके समझाता था। हाँ प्रियो, हम घर घर जा करके लोगों को विजिट करके लोगों को प्रोत्साहन करते। अभी इस लॉकडाउन में होने के कारण मतलब हाउस विजिटिंग नहीं हो पाया और कई जगह पर जाने के लिए उन लोगों का बिल्डिंग के लोग मना करता है। फिर भी जहां तक है मतलब यूट्यूब के द्वारा, ये संदेश के द्वारा नहीं तो फोन करके प्रोत्साहन करने में प्रभु कृपा करता है। हर एक की अवस्था में प्रियो, आत्मीय जीवन में कोई भी कमजोर होते हुए देखता है तो जरूर बहुत बोझ होता है, बहुत उनके प्रति दुख होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, कोई भी किसी प्रकार भी पीछे ना रह जाए, बहुत उत्साह के साथ देखिए। आज का दिन भी मैं एक बात आपको बताऊं, आज का दिन भी प्रभु ने इन बातों को सुनने के लिए प्रभु ने आप पर दया किया। प्रभु की दया, प्रभु की दया रोज हमारे ऊपर नया होते जाता है। प्रभु की दया नहीं मिला तो हमें सच्चाई को जानने के लिए मौका कहां मिलेगा प्रियो? है ना। जब विलाप गीत में, विलाप गीत उसका 3रा अध्याय का 22-23 वचन पढ़ना, विलाप गीत उसका 3रा अध्याय का 22-23 वचन, वो प्रभु का अनुग्रह है प्रियो। मैं आपको बताऊं, इसमें हमें बहुत मतलब जागृत होना चाहिए। आप पढ़िएगा। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। देखो, हम मिट नहीं गया, हम मिट नहीं गया। ये बात बोला तो मुझे एकदम एक वचन याद आया। अभी पूरा पढ़ने से पहले मीका 3:6 भी पढ़ेंगे। मीका नहीं, मलाकी 3:6। मतलब देखिए यहाँ पर विषय क्या है कि वहां पर भी प्रभु ऐसे कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। देखा, मैं यहोवा नहीं बदलता, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। देखा, तुम नष्ट नहीं हुआ, तुम नष्ट नहीं हुआ। देखो, प्रभु नहीं बदलता प्रियो, हमारा प्रभु कभी नहीं बदलता, प्रभु कभी नहीं बदलता, प्रभु नहीं बदलने वाला हो। प्रभु हमेशा हमेशा एक सा है, वो बदलता नहीं। प्रियो, हम लोग कितना आभार भरा दिल से प्रभु को महिमा करना चाहिए। आज भी प्रभु ने नया रीति में मुझ पर, आपके ऊपर दया दिखाया, दया दिखाया। आप उस वचन को शुरू से पढ़ना, 22-23।
हम मिट नहीं गए। हाँ। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, हाँ। क्योंकि उसकी दया अमर है। हाँ। प्रतिभोर वह नई होती रहती है। प्रतिभोर वो नई होती रहती है। वो शब्द कितना अच्छा बात है प्रियो, है। प्रतिभोर वो नया होती जाती है। तेरी सच्चाई महान है। तेरी सच्चाई महान है। प्रतिभोर प्रभु की दया नया होते जाता है। आज भी प्रभु ने हम पर एक नया दया उंडेला। कल की दया नहीं, आज प्रभु ने एक नया दया उंडेला। ओह, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर की दया है हमें मन फिरावट सिखलाती है करके रोमियो 2:4 में लिखा है। परमेश्वर की दया, प्रभु की दया हम पर नहीं होता प्रियो, वो व्यक्ति अपनी गलतियों से मन फिर नहीं सकता। आप देखिए, है ना, मतलब रोमियो 2:4 में है ना, रोमियो 2 अध्याय का 4 वचन। क्या तू उसकी कृपा हाँ। और सहनशीलता हाँ। और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हाँ। क्या यह नहीं समझता ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की कृपा, यहाँ पर कृपा दिया, एक्चुअली वहां पर दया आना चाहिए। ओके, परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। देखा, मन फिरावट को सिखाती है। प्रियो, हमें मन फिरने के लिए प्रभु की दया हमारे ऊपर होना चाहिए। प्रभु की दया दृष्टि हम पर नहीं रहेगा तो, प्रभु की दया हट गया तो खत्म कहानी। हमेशा प्रभु की दया हम पर चाहिए, प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि हम पर चाहिए, है ना। वो बात, एक दो बात 143 का 8 पढ़ना। 143:8 क्या अनोखे शब्द है। ओ प्रभु यीशु, 143 का 8। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। देखिए, मतलब सुबेरे, अभी वापस पढ़ा उसको। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। देखिए, मतलब यहाँ पर मलयालम बाइबल में ऐसे लिखा है, सुबह अपनी दया मुझको सुना दे। आपको बाइबल में आप देखिएगा अपना भाषा में, सुबेरे अपनी दया मुझको सुना दे, ऐसे आना चाहिए एक्चुअली, है। सुबेरे, क्या अनोखा बात है। और रोज सुबह प्रभु अपनी दया हमें सुना रहा है। आप दूसरा परिभाषा में देखिएगा तो शायद आपको मराठी में देखिए, प्रातःकाळी, प्रातःकाली देखा, अपनी उसको वचन को, प्रातःकाळी तुझ्या सप्रेम दयेचे शब्द मला ऐकू दे, कारण तुझवर माझा भाव आहे। आगे, ज्या मार्गाने मी चालावे तो मला कळीव। क्या शब्द है प्रियो, कितना बड़ी बात है ना प्रियो। सवेरे सवेरे इसलिए हमें प्रभु को सुनना। प्रभु के मार्ग पर चलने से बढ़कर के आशीष और आनंददायक बात क्या है प्रियो? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दया है प्रियो, प्रभु का दया हमें सवेरे सवेरे मिलता है रोज। वो हमारे प्रभु कितना हमें प्यार करता है, रोज हमें नया दया मिलता है। ओ देख, अभी वो मराठी शब्द भी मिला, अच्छा हो गया। हाँ, बाकी परिभाषा में भी देखना, कुछ कुछ परिभाषा में मैंने उसका जितना गहराई में जानना चाहिए वो गहराई में नहीं उतरा, इसलिए ऐसे शब्दों को आप दूसरी परिभाषा में भी देखना है। आपके पास है तो, अगर आप जानता है तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर बोलता है, वो शब्द इतना गहरा शब्द है ना, वापस लेकर पढ़िएगा। प्रातःकाळी तुझ्या सप्रेम दयेचे शब्द मला ऐकू दे, ऐकू दे, मला ऐकू दे, मुझे सुनने दे। क्या भक्त का इच्छा है? मुझको सुनने दो, मला ऐकू दे। ऐसे पढ़ते पढ़ते मेरे को भी थोड़ा मराठी भी सीखने का मौका मिलता है। कितना अनोखी बात है ना, मला ऐकू दे। कब? सुबह। तेरा दया मुझ पर हो, तो आज का दिन मुझको दिया, आज एक नया दया मुझ पर उंडेला, मैं तुझको सुनने दो, सुबह मैं तुझको सुनने दो। क्या अनोखा दावीद का प्रार्थना है प्रियो। भक्त का प्रार्थना ऐसे रहता है। कई लोगों को प्रभु को सुनने की इच्छा ही नहीं, अभी क्या करो, उसको दुनिया की बात सुनना। कई लोगों से बात करने के लिए क्या प्रभु प्रभु छोड़ो और कुछ बात बोलो। देखो, बोलने का अर्थ तो उनको दुनिया की बात अच्छा लगता है, और क्योंकि वो उसको प्रभु का आत्मा नहीं मिला, प्रभु का जन नहीं, वो बात का एक सबूत है। अभी उसके आगे क्या बोलता है वो,
कारण तुझवर माझा भाव आहे. देखा, तुझ पर मेरा भाव है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तेरा शरणागत हूं, इसलिए मुझे तुझे सुनना है. और आगे उससे उससे क्या लाभ है? ज्या मार्गाने मी चालावे देखा, मैं जो मार्ग में चलना है वो मुझे तो मला कळील. करेल. ओ, कितना अनोखा बात है. मुझे आज किस मार्ग में चलना है वो मुझे मालूम हो जाए. सच में प्रभु अपना मार्ग भक्तों को बताता है, सबको नहीं बताता. जब मतलब यहाँ पर का विषय बहुत गंभीर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ. उसके आगे भी पढ़िएगा. मतलब हिंदी में पढ़ लो आखिरी में. क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ. देखा, अपनी मन तेरी ही ओर लगाता हूँ, अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ. आज कितने पवित्र लोग ये बात का गवाही देगा. मेरे मन प्रभु मैं तेरी ही ओर लगाता हूँ. सच में प्रभु ऐसा लोगों को ढूंढ रहे हैं. ऐसा लोगों के लिए वो 103 भजन संगीता उसका उसका 7 भजन. उसने मूसा को अपनी गति देखा, मूसा को अपना गति और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किया. देखा, मतलब कई लोगों को क्या है, प्रभु का मार्ग को जानने की इच्छा नहीं, लेकिन मूसा के दिल में प्रभु का मार्ग जानने की इच्छा है. प्रभु का मार्ग जानने की इच्छा है. अगर आप निर्गमन का किताब उसका 33 अध्याय का 13 वचन पढ़ेगा तो निर्गमन उसका 33 अध्याय का 13 वचन. मतलब मूसा को कोई चिन्ह चमत्कार देखने का इच्छा नहीं है, मतलब दुनिया को कोई बात नहीं. उसको एक ही इच्छा क्या है, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से निर्गमन 33 का 13. और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे. देखा, अपनी गति मुझे समझा दे. ओह, क्या भक्त का दिल का चाहत है प्रियो. भक्त का दिल का कितना गहरा चाहत है, मुझे अपना गति समझा दे. इसलिए वहां पर प्रभु बोलता है मैं मूसा को क्या करेगा, क्योंकि उसका दिल की बहुत बड़ा गहरा चाहत है. प्रियो, आज प्रभु अपना मार्ग हमको बताने के बावजूद भी हम उस मार्ग में चलने के लिए तैयार है क्या? प्रभु का मार्ग हम लोगों को बताता है तो लोग क्या है, कुछ रूढ़ी परंपरा के सिस्टम में डूबे हुए. प्रभु का मार्ग बताने से आज बहुत लोग सुनने के लिए उसको मानने के लिए तैयार नहीं. अभी प्रभु का दास मोशे प्रभु से ये प्रार्थना किया तो प्रभु वहां पर बोलता है कि प्रभु क्या करता. 103 का 7 में वापस एक बार 103 का 7 में प्रभु ने क्या बोला. देखिए ये कितना अनोखी शब्द है ना, हमें इन बातों को जानना चाहिए. वो क्या करता है 103 का 7, 103 का 7. और उसने मूसा को अपनी गति, मतलब प्रभु ने मूसा को अपना गति और इसराइलियों पर अपने काम प्रकट किया. मतलब मूसा को अपना गति प्रकट किया या बताया. इसराइलियों के साथ इसराइलियों को नहीं बताया पर तो मूसा को बताया. क्यों? क्योंकि मूसा का चाहत था, मूसा की इच्छा था. कितना अनोखी बात है प्रियो. कितनी लोग इतना बड़ा प्रभु को, हमारा प्रभु का इतना बड़ा दया को, प्रभु के अनुग्रह को व्यर्थ करते हैं. प्रभु हमें उसकी मार्ग पर एक एक बातों को समझाने के समय में लोग एकदम मतलब उनको ये बात को समझता नहीं, लेकिन तुरंत आगड़ता है. नए नियम की आराधना के बारे में लोगों को बोलता है तो लोगों को समझाता है तो लोग रूढ़ी परंपरा के अनुसार का कामों को लेकर के धोखा खाता है. इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब ये नया नियम की मंडली की आराधना क्या है ये भी जानने वाले लोग बहुत कम है. जब हम उनको सच्चा आराधना प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 23-24 वचन आपको याद है ना. बहुत लोग क्या सोचता है, एकदम ड्रम बजा करके बहुत जोर से चिल्लाएगा तो वो आराधना है. नहीं प्रियो, ये सब पुराना नियम का सिस्टम है. पुराना नियम का सिस्टम को नया नियम में ला करके प्रभु का दिल को दुख देने से क्या फायदा प्रियो. अब ये बात बताएगा तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता. प्रियो, प्रभु चाहने वाला, प्रभु ढूंढने वाला आराधक कौन है?
सच्चा आराधना दुनिया में कब हुआ? यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के प्रभु हमारे लिए मर करके पवित्र आत्मा को उंडेला, उसके बाद ही हुआ। और वो आराधना कैसे आराधना है, वो किस प्रकार का आराधक है? उसका 23-24। परंतु वह समय आता है, वरन आता है, अभी तक आए नहीं, आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहने के समय तक ऐसे आराधक लोग दुनिया में नहीं था। प्रियो, जो भी लोग, जब तक नया जन्म नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, तो आराधना कैसे होगा? प्रियो, पुराने नियम के किसी भक्त को नया जन्म का अनुभव है क्या? ये भी जानो ना है। तो फिर भी लोगों को समझाने के टाइम पर लोग ठोकर खाते हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है, हमें ये सच्चा आराधना, प्रभु चाहने वाला आराधना, आराधक वो कौन है, कैसे आराधना करना, ये सब नए नियम की उस व्यवस्था में अगर नहीं सीखेगा तो उसका 24 हो जाए। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। देखा, अभी प्रभु की आत्मा ही नहीं पाया, नया जन्म ही नहीं हुआ, तो फिर प्रभु की आराधना कैसे करेगा? आज इसलिए जो नया जन्म नहीं पाया वो लोग वो पुराना नियम का सिस्टम ला करके वो लोगों को ठोकर गिराता है, और वो उस बात को, उस रीति में मतलब क्या करता है, वो अपनी मार्ग में एकदम परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में जाकर एक झूठा, अभी काइन ने भी बलि चढ़ाया, परंतु प्रभु उसमें और उसकी बलि में प्रसन्न नहीं हुआ, ऐसे बात है। आज ऐसा कुछ लोग ये सब करके जब जाता है, उनका दिल में कोई खुशी नहीं, उनके चेहरे में कोई आनंद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने प्रभु को प्रसन्न नहीं किया। प्रियो, ये बात को जानना, आज भी ये सच्चाई जानने के लिए प्रभु आपको ये बात को समझा रहा है। आज भी आप एक सच्चा आराधक है क्या? आज मैं जो प्रभु की आराधना करता है, तो उस आराधना में प्रभु प्रसन्न है क्या? मुझे में प्रभु प्रसन्न है, तभी मेरी आराधना में प्रभु प्रसन्न रहेगा। आज मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला, प्रभु की आत्मा में भरकर प्रभु का दया को व्यर्थ ना करते हुए, प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ ना करते हुए, मैं उस सत्य वचन में बना रह करके जीवन बिताने वाले व्यक्ति है क्या? ये बात को हमें परखना भी। प्रभु की दया हर रोज नया होते जाता है। एक दो बात मैं उसमें आपको बढ़ाऊं। जब 63 भजन संगीता का तीसरा भजन, 63 का तीसरा भजन, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु आपका महिमा हो। 63 का तीसरा भजन, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। देखा, तेरी करुणा या तेरी दया जीवन से भी उत्तम है। क्या प्रयोग है प्रिय, प्रभु की दया जीवन से भी उत्तम है। आज हम लोग इतना बड़ा दया, आज सवेरे भी प्रभु ने इतना बड़ा दया हम पर उंडेला है। अब उसका 66 का 20, उसका आखिरी भजन पढ़ना, 66 का 20, वही भजन संगीता 66 अध्याय का 20 भजन। और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। नहीं, पूरा पढ़ना, 20 भजन, 66 का 20 भजन। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। देखा, मुझसे अपना करुणा दूर नहीं किया। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम प्रभु की लायक जीवन नहीं बिताया, हम हर बातों में प्रभु को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिताया, तभी भी प्रभु ने हमारे ऊपर से अपनी दया दूर नहीं किया, अपनी अनुग्रह हमसे नहीं हटाया। कितना अनोखी बात है ना। अगर करुणा हटा दिया होता तो नहीं प्रियो। हमारे प्रभु का एक बड़ा वायदा है, वचन है, प्रभु जिसको मन चाहा अलग किया, उनमें से प्रभु कभी भी अपनी दया नहीं हटाता। यशायाह नबी की किताब, एक सुंदर एक वचन है, यशायाह 54 का 10 पढ़ना, यशायाह 54 का 10, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अनोखा वचन है। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। देखा, मेरी करुणा, मेरी दया तुझ पे नहीं हटेगी
और मेरी शांतिदायक वाचा हाँ। न टलेगी। कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है। यहोवा जो मुझ पर दया करता है हाँ। उसका यही वचन है। हालेलुया। जो यहोवा मुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। प्रियो, ये वचन पढ़ने के सुनने के बाद में आपको कैसे लगता है? प्रभु की दया हमारे से हट गया तो, प्रभु की करुणा, प्रभु की अनुग्रह अगर हमसे दूर हो गया तो फिर हम प्रभु में बना रहने का कोई मतलब नहीं। आप देखिए, ये कितना सुंदर बात है ना। आज का दिन प्रभु ने हमको दिया, आज का दिन प्रभु हमसे बात कर रहा है, प्रभु की आलोचना प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। प्रियो, हमें एक प्रभु का सच्चा आराधक बनना, हम प्रभु के लिए रोज हर पल प्रभु के लिए जलते रहना, समय और असमय में। वो प्रयोग वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। जब तीमुथियुस का पत्री में हम देखते हैं, जब दूसरा तीमुथी उसका 4 अध्याय उसका दूसरा वचन, दूसरा तीमुथी 4 अध्याय का दूसरा वचन, कि तू वचन का प्रचार कर, हाँ। समय और असमय तैयार रह। देखो, समय और असमय में तैयार रहना, बोले हर पल तैयार रहना। एक सच्चा आराधक प्रभु के प्रति जलते रहेगा, जलते रहेगा, हमेशा जलते रहने वाला एक अनुभव, प्रभु के लिए और पल तैयार। एहezकेल नबी में ऐसे एक वचन है, मैं आपको इसके समझने के लिए एक आसानी आपको मदद करेगा। 46 का 13 वचन, एहezकेल उसका 46 का 13 वचन बहुत हमारा महत्वपूर्ण शब्द है। आप लोग उसको नोट करने अच्छा रहेगा। उसका 46 अध्याय का 13 वचन, प्रतिदिन हाँ। तू वर्ष भर का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा हाँ। यहोवा की होम बलि के लिए तैयार करना, हाँ। यह प्रति भोर को तैयार किया जाए। देखा, प्रति भोर को एक भेड़ को प्रभु के लिए अर्पण करने के लिए, है ना, उस समय का इस प्रकार का अर्पण को, है ना, आराधना का छाया में मिलाया जाता है ना, आराधना का छाया में बताया जाता है। तो उसमें एक मेमने को प्रतिदिन प्रति भोर को सुबेरे के समय में, वो इसका मनोहृदय है, प्रभु को अर्पण करने के लिए। आराधना भी बोलने का तो प्रभु को देना है ना। जब अब्राहम ने प्रभु की आराधना किया तो प्रभु को क्या दिया? अपना एकलौता बेटे को दिया, इसहाक को दिया, अपना सबसे बड़ा प्रेम करने वाला वो प्रेम पात्र को दिया। ये है सच्चा आराधना। ये नहीं कि आपने एक गीत एकदम मतलब अपनी खुशी के लिए गीत गाया, नहीं। वो ऐसे लोग झूठा तसली खाते हैं, ऐसे बातों में प्रभु कभी प्रसन्न नहीं रहता। सच्चा आराधक प्रियो, जो प्रभु मांगा वो देता है। आराधना हम प्रभु को देने वाली बात है। हमें प्रभु की आराधना करना, प्रियो, प्रभु की आराधक बनना बहुत बड़ी बात है ना। वो शब्द वापस एक बार पढ़ेंगे, उसका 46 का 13 वचन। प्रतिदिन तू वर्ष भर का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के होम बलि के लिए तैयार करना। तैयार करना, देखिए पहली बात इसमें तैयारी चाहिए, तैयारी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई मतलब निर्दोष होना, निर्दोष आत्मा और सच्चाई से आराधना का एक अच्छा चित्र है, अच्छा चित्र है। निर्दोष होकर के, निर्दोष, हमारा मन में कोई भी प्रकार का कलंक नहीं रहती हुई, सच्चाई और आत्मा में आराधक, यहाँ पर वो आराधना करने वाला वो मेमना निर्दोष होना। और आगे, यह प्रति भोर को तैयार किया जाए। प्रति भोर को सुबेरे सुबेरे हम अपने आप को अगर प्रभु के लिए समर्पण करेगा तो इससे बड़ा एक आराधना क्या है? मैं एक बात आपको बताऊं, अभी भी आप देखिए मेरे जीवन में मतलब रोज सुबेरे आकर के एक आभार भरा दिल से, प्रभु आप मुझको
इस पीढ़ी में बचा लिया, मेरा उद्धार किया, आपको धन्यवाद करता हूं। आज सवेरे उठ करके आपने कहा क्या? प्रभु आप मेरे लिए कालवरी सूली पर, जहां पर मैं मरना चाहिए वहां पर मेरी जगह पर मेरे लिए मरा, मैं धन्यवाद देता हूं। आपने किया है क्या? यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरा होता प्रियो, हम कैसा उस प्यार को जानेंगे और उसको मानेंगे? आप जब दिल से, सच्चा दिल से जब इन बातों को, जो वचन में लिखा हुआ बात को याद करके जब आप प्रभु को धन्यवाद देता है, तो आप अपने आप प्रभु को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका मन उसके लिए आपको तैयार करता है। ये एक अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसलिए प्रभु ने बार बार बोलता ना, तुम आभारी रहना, धन्यवादी बना रहना, प्रभु का उपकार को भूलना नहीं। पर तो आज कितने लोगों ने प्रभु मेरे लिए कितना बड़ा उपकार किया, वो उपकार को भूल गया। लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमने भूला नहीं, ये तो आपका बातों में है प्रियो, परंतु कृत्यों में नहीं। प्रियो, प्रभु को भूलो मत। और रोज सवेरे उठ करके मैं आपको एक बात याद लेना चाहूंगा। आप एक वास्तव में सच्चा आराधक बनना चाहता है तो सच्चा आराधना क्या है? सही प्रकार का आराधना है ना। रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय का पहला वचन, रोमियो उसका 12 अध्याय का पहला वचन देखिए। अगर हम इस प्रकार और अपने आप को समर्पण नहीं करता तो प्रियो, इस आराधना है प्रभु को प्रसन्नदायक नहीं रहेगा। पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। यही तुम्हारा आत्मिक आराधना है। देखा प्रियो, एक बात आप जानना, हमें हर रोज हमें अपने आप को, हमारे शरीर को हमें प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए अर्पण करना है। अर्पण करना है प्रभु के लिए। अगर हमने अर्पण किया है तो, प्रभु के लिए एक भेंट रूप में अगर चढ़ाया है तो, आपको मालूम है एक मेमना को उस वेदी में चढ़ाए जाने के बाद में जब तक जल करके राख नहीं बनता, उसका एक भी अगर इधर उधर गिर जाता, वापस आग में डालकर जब तक राख नहीं बनाता, वो वहां से हटता नहीं। आप याद करना भी, अपने आप को प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए पूर्ण रूप में अर्पण करना, समर्पण करना, अपने आप को संपूर्ण दीदी में प्रियो, वो आराधना प्रभु को प्रसन्न है। आज मैंने मेरे जीवन में मैं अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण किया है क्या? और ऐसा अर्पण नहीं किया तो, मैंने वो प्रभु के लिए दे दिया है तो, प्रभु के लिए अर्पण किया है तो फिर प्रभु का है। फिर मेरा पूरा दिन का जीवन वो प्रभु के लिए रहेगा। रोज सुबह उठते ही मैं आप पवित्र लोगों को विनती करता हूं, प्रियो, अपने आप को, अपने शरीर को प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने के लिए आप समर्पण करो। समर्पण करो। अगर आप ऐसा समर्पण करने में अगर आप विजयी हुआ है तो प्रभु निश्चय आपको इस्तेमाल करेगा। प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने वाला एक पात्र आप जरूर बनेगा। वही सच्चा आराधना है। वो वचन को वापस एक बार पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके बलिदान। देखा, भावता हुआ एक अर्पण है, बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा, आत्मिक आराधना है। आत्मिक सेवा मीन्स आत्मिक आराधना है। कितना अनोखी बात है। हमें अपने आप को प्रियो, नया नियम के प्रभु के अनेक बुलाहट पाया हुआ पवित्र याजकगण, क्योंकि हम लोग कौन है? हम सभी लोग याजक लोग हैं।
पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 5 वचन, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 5 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, देखा, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया। देखा प्रियो, आप प्रभु का एक याजक है। आज आपको प्रभु को एकदम बलि या आराधना करना है। वो क्या करना है? अपने शरीर को प्रभु को भावदा हुआ पवित्र और निर्दोष होकर के प्रभु के लिए चढ़ाओ। क्या ना बात है ना? उसका 9 वचन में भी हम याजक एक करके मतलब पुलाट पाया हुआ अनेक लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक बार पढ़िएगा। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। देखा प्रियो, हमें अपने जीवन में प्रभु ने कितना बड़ा पदवी हम दिया है। उसमें एक पदवी है, हम याजक है। नया नियम की मंडली के सारे पवित्र लोग प्रभु का याजक है। वो बात प्रकाशित वाक्य का शुरू में पहला अध्याय का 6 वचन में भी हम देखता है। यीशु मसीह ने लोगों से खरीदा हुआ हर एक पवित्र लोगों को पिता परमेश्वर के लिए क्या किया? याजक बनाया। पढ़िए उसको। और हमें लहू के द्वारा और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखिए, यीशु मसीह के लोगों से खरीदे हुए हर एक पवित्र लोग पिता परमेश्वर के लिए वो याजक है। आज हम प्रभु का याजक जान करके उस याजक का काम करना है। याजक एक सच्चा आराधक होना जरूरी बात है। तो आज हमारे जीवन की आराधना कैसे है? हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक आराधक है क्या? जानना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में। नया नियम में भी जो मतलब याजक को देने वाला बलि के बारे में बताया, वो क्या क्या है? एक तो बात बोल कर काम करेगा। इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय का उसका 15-16 वचन। इब्रानियों 13 अध्याय का 15 और 16 वचन। ओ लॉर्ड, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, देखा, स्तुति रूपी बलिदान, वो एक बलिदान है। हम प्रभु को स्तुति रूपी बलिदान, प्रभु का किया हुआ उपकारों के लिए प्रभु को हमें महिमा देते हुए प्रभु का स्तुति करना है। स्तुति रूपी बलिदान, उसका 16 वचन। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो। भलाई करना, उदारता दिखाना, ये नहीं भूलना। क्योंकि ये भी क्या है? क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से बलिदान, देखा, वो भी एक बलिदान है। भलाई करना, उदारता दिखाना परमेश्वर की दृष्टि में एक बलिदान है। बलिदान नया नियम की ये बलिदान है। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु जैसे चाहता है वो काम को करने में आज में काम तक उलझाई है। उस बलिदान प्रभु का लोगों को वास्तव में प्रभु कितना धन्य अनुभव में लाया। प्रियो, आज का दिन भी प्रभु ने ये सुबेरे हमें इसलिए दिया। हम सुबेरे प्रभु का वचन को सुने, प्रभु की इच्छा को जाने और उसके अनुसार काम करें। प्रभु बहुत लोग बोलते हैं हमें मालूम नहीं हमारे प्रति प्रभु की इच्छा क्या है। आज आपको मालूम हो गया ना। आप रोज प्रिय ऐसा करना। आपका अभी मौसम को देख करके प्रभु की इच्छा को टालना नहीं। प्रिय, प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देना। एक सच्चा भक्त का दिल में, एक सच्चा आराधक का दिल की अवस्था कैसा होना चाहिए, ये बात भी बोलकर मैं जल्दी खत्म करूंगा। 73 का 25 आपको याद होगा। अगर आप एक सच्चा आराधक है तो, आप एक प्रभु का सच्चा भक्त है तो ये अनुभव रहेगा। आसाफ यहां पर क्या कहता है? 73 का 25 भजन संगीत आपको मालूम है, मैं आपको कई बार बोला है। 66 के बाद मैं किताब का नाम नहीं बोलूंगा।
आप लोगों को इतना समझ रहना चाहिए है। तो 73 का 25 में आसाफ गवाही देता है। प्रियो, वो सिर्फ एक आसाफ का गवाही नहीं, एक सच्चा भक्त का, एक सच्चा आराधक का ये एक गवाही रहेगा। हाँ, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। ये है अनुभव, एक सच्चा आराधक का अनुभव है। ये सच्चा आराधक का अनुभव, उसके साथ पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 2 वचन निकाल कर रखो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये बात को जानना प्रियो, अपने जीवन में मतलब इस दुनिया में रहने के समय में हमें ये दुनिया की बातों पर मन नहीं बहकना प्रियो। कई रीति में बहक जाने के लिए बहुत मोहित बातों को लेकर के विरोधी हमारा परीक्षा ले सकता है, लेकिन कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, हमें एक बात को जानना, ये दुनिया में भी मुझे प्रभु के साथ संगति है, क्योंकि प्रभु के संगति में हमको बुलाया, आपको मालूम है। प्रभु की संगति में रहकर अनंत काल में भी उस संगति का चाहत में जीवन बिताना, वो जीव नया जन्म पाया हुआ अनेक लोगों को यहां पर वो बात तो यात्रा आरंभ हो गया है। आज हमारा अवस्था क्या है? इस दुनिया में रहकर मैं प्रभु आपको चाहता है, क्योंकि स्वर्ग में भी मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं। प्रियो, स्वर्ग का कोई सोने का सड़क हमारे लिए कोई महत्व का नहीं, स्वर्ग का कोई भी सिंहासन मुकुट ये कोई हमारे लिए प्रभु से बढ़कर नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ा बात प्रभु यीशु मसीह है, और आज भी वो यीशु मसीह का हमारे जीवन में प्रभुता होना चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस कोरिन्थ मंडली को बताने के समय में, उनका बीच में रहने के समय में प्रभु का दास का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र चाहत, निर्णय क्या था मालूम है? पहला कुरिन्थी 2:2 में वो गवाही देता है, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। हाँ प्रियो, आज ये दुनिया के पीछे, दुनिया की ज्ञान पाने के पीछे समय व्यर्थ करने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि वो अपने आप को कुछ दिखाना चाहता है। प्रियो, आप मसीह को जानो, आप प्रभु को अधिक पाओ। यीशु मसीह को प्राप्त करना ही आपका आनंद जीवन का धन है, और कोई धन नहीं आपका। आप कितना मसीह को जीता, मसीह को प्राप्त कर पाया, वही आपका हमेशा हमेशा का धन है। इसलिए प्रियो, प्रेरित पौलुस जैसा महान भक्त ने जो दिया वो निर्णय, मेरी और आपका निर्णय होने दो। हम प्रभु का एक सच्चा भक्त बने, एक सच्चा आराधक बने। हम सुबेरे से लेकर के एक एक दिन प्रभु हमें दान देता है, तो प्रभु की दया हम पर हुआ है, तो वो दया हम व्यर्थ ना करें, उस करुणा, वो अनुग्रह हम व्यर्थ ना करें। प्रभु हमको बहुत चाहता है, हम प्रभु को सुनने के लिए, प्रभु की बात को सुन करके उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमसे अपेक्षा करता है। पर आज हमारे दिल में प्रभु की बात सुनने के लिए इच्छा है क्या? मैं आपसे बहुत नम्र विनती करता हूं, आप ये संदेश जरूर अपने मित्रों को भी सुनाओ, वो लोग नष्ट ना होने दो। ये छोटा सा आयु उस महान प्रभु को आनंदित और प्रसन्न करते हुए एक विजयी जीवन बिता सके। आत्मा से भरते जाओ प्रियो, रोज आपको अपने जीवन को समर्पण करना। आज का समर्पण कल के लिए काफी नहीं, कल सुबह उठ करके वापस एक बार आपको समर्पण करना है। रोज हमने एसके में पढ़ा था ना, मतलब एसके में हमने कहा पढ़ा था 46 का 13 में है, रोज प्रभु के लिए हमारा जीवन को समर्पण करना जरूरी बात है। वो एक बार पढ़ेंगे 46 का 13। प्रतिदिन तो वर्ष भर का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि के लिए तैयार करना, यह प्रति भोर को तैयार किया जाए। प्रति भोर को निर्दोष विधि में सच्चा दिल से, सच्चा मन से अपने आप को समर्पण करना। प्रति भोर को मैं वो बात को मिलने के लिए वो वापस पढ़ाया। रोज अपने आप को समर्पण करना प्रियो, अपने आप को समर्पण करो। एक सच्चा विजयी जीवन करेगा सेवा में, आपसे समर्पण करेगा तो प्रभु जरूर आपको अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा।
एक सही समर्पण। मैं कई बार बताया हुआ एक बात है, एक सादा प्रचारक प्रभु का दास प्रचार आत्मा में कर रहा था। दुनिया में कोई कीर्तिमान नहीं, बड़ा ये नहीं, दुनिया जो मानता है। प्रभु की अगुवाई में वो ये प्रचार किया कि एक सच्चा प्रभु के हाथ में समर्पण किया हुआ व्यक्ति को प्रभु कितना महान रीति में इस्तेमाल करेगा, वो दुनिया ने अभी तक नहीं देखा। ये बात, ये शब्द, ये प्रचार एक साइड में, एक कॉर्नर में रह करके मार्टिन लूथर एक जवान व्यक्ति था, वो सुन रहा था। उन्होंने सुनते सुनते वो वचन के सामने, वो संदेश के सामने अपने आप को समर्पण किया। प्रभु, और ऐसा है तो वो व्यक्ति मैं हो जाना चाहता हूं, मैं अपने आप को तेरी हाथ में संपूर्ण समर्पण करता हूं। प्रियो, प्रभु के हाथ में समर्पण किया, इसलिए आपको मालूम है 16 शताब्दी में सारे दुनिया में प्रभु का महिमा के लिए इतना अद्भुत रीति में प्रभु ने मार्टिन लूथर को इस्तेमाल किया। कितना अनोखा बात है। विषय क्या है? समर्पण। प्रियो, मेरी और आपका समर्पण अगर सही रहेगा तो इस पीढ़ी में भी प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें बहुत महान रीति में इस्तेमाल करेगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये संदेश जरूर आपका जीवन को जरूर बदले और आपका आत्मिक उन्नति का कारण बने। आप और भी सावधान हो जाए। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु को स्वीकारने के लिए, हमें प्यार किया हुआ, हमारे लिए वापस अभी हमें लेने के लिए आने वाला प्रभु के आगमन की बाट जोड़ने में ये वचन आपको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।